साथियों, अगर आप बदायूं जिले के होंगे या बदायूं लोकसभा सीट से होंगे तो आपको यह खबर प्रमुखता के साथ देखना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बदायूं जिले के 6 सीटों पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का संकेत क्या है और 2022 में कौन सा दल किस विधानसभा सीट पर आगे था और 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा दल मजबूती के साथ जिले में नंबर 1 की पोजीशन पर था। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 2027 से पहले बदायूं का बड़ा संकेत, जिले के 6 सीटों पर किसका पलड़ा भारी। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव की अग्नि परीक्षा 2027 में बदायूं जिले में होने वाली है, क्योंकि बदायूं से समाजवादी पार्टी के परिवार, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, शिवपाल हो या तमाम अन्य नेता हो, बड़ा गहरा लगाव रहा है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले आप जान लीजिए बदायूं जिले में सीट कितनी है। बदायूं लोकसभा में 5 सीट है, लेकिन बदायूं जिले में 6 सीटें हैं। यहाँ पर देखिए, बिशौली विधानसभा, शहसवान विधानसभा, विलसी विधानसभा, बदायूं सदर विधानसभा, शेखुपुर विधानसभा और दातागंज विधानसभा, कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए, 2022 के चुनाव का गणित क्या था। समाजवादी पार्टी के खाते में वर्तमान में 3 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर एक विधायक ऐसा था जो आशुतोष मौर्य के रूप में समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी कर गया, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर बसपा के खाते 0 सीट है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं साथियों। बदायूं जिला विधानसभा चुनाव 2022 के किसने कितना सीटें जीती है, ये वो परिणाम है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में आया था। कौन सा सीट किसको जीती थी और कौन दूसरे नंबर पर था, ये भी देख लीजिए। देखिए, विधानसभा सीट बिसौली 80 से बात करें तो आशुतोष मौर्य समाजवादी पार्टी के संबल से चुनाव लड़े थे और कुशग्र सागर जो उप विजेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और 1834 वोटों से यहाँ पर भाजपा चुनाव हार गई थी। सहसवान विधानसभा की बात करें तो ब्रजेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और हाजी वित्तन फुर्सत बसपा से चुनाव लड़े थे। 13,945 वोटों से बसपा चुनाव यहाँ पर हार गई थी। बिलसी की बात करें तो हरीश चंद्र शाह के भाजपा से चुनाव लड़े थे और चंद्र प्रकाश मौर्य सपा से चुनाव लड़े थे और 25,115 वोट ये पाए थे और सपा यहाँ से चुनाव हार गई थी। बदायूं की बात करें तो महेश चंद्र गुप्ता भाजपा से चुनाव लड़े थे और रईस अहमद सपा से चुनाव लड़े थे और 11,180 वोट पाए थे और सपा यहाँ पर चुनाव हार गई थी। शेखुपुर की बात करें तो हिमांशु यादव सपा से चुनाव लड़े थे और धर्मेंद्र शाह के भाजपा से लड़े थे और 61,000 वोटों से भाजपा यहाँ पर चुनाव हार जाती है। दातागंज से बात करें तो राजीव कुमार सिंह डब्लू भैया भाजपा से चुनाव लड़े थे और अर्जुन सिंह सपा से चुनाव लड़े थे और बहुत ही कम अंतर से 9476 वोटों से सपा यहाँ पर चुनाव हार गई थी। अगर यहाँ पर सीटों की गणना किया जाए तो यहाँ पर पहले नंबर पर बिशौली में सपा थी, सहसवान में सपा थी, विलसी में भाजपा थी और बदायूं में भाजपा थी, शेखुपुर में सपा थी और दातागंज में भाजपा थी। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो बिलसी में भाजपा थी दूसरे नंबर पर, सहसवान में बसपा थी और विलसी में सपा थी, बदायूं में दूसरे नंबर पर सपा थी और शेखुपुर में भाजपा थी और अंत में दातागंज में भाजपा दूसरे नंबर पर थी। अब यहाँ पर जो आशुतोष मौर्य है इस समय भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए हैं, अखिलेश यादव के साथ गद्दारी कर दी है। अब यहाँ पर देखिए किस दल का क्षेत्र में दबदबा रहा है। देखिए, सपा का जो मजबूत क्षेत्र है वो बिशौली माना जाता है, सहसवान माना जाता है और शेखपुर माना जाता है। तो आप हमारे जितने भी साथी होंगे आपके हिसाब से किस दल का बदायूं जिले में कौन सा दबदबा है आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। बदायूं लोकसभा चुनाव परिणाम आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ते हैं और सपा से 5,01,855 वोट पाते हैं और दुर्विजय सिंह शाह के भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और 4,66,864 वोट पाते हैं। मुस्लिम खान बसपा से चुनाव लड़ते हैं और 97,751 वोट काट देते हैं। अब समाजवादी पार्टी यहाँ पर 34,991 वोटों से चुनाव जीती थी। अब बसपा और भाजपा का प्लानिंग था, क्या प्लानिंग था कोई कहने का यहाँ पर बात नहीं है। बसपा का कैंडिडेट कहाँ से घोषित होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, आप सभी को पता है। यहाँ पर
अगर बसपा का वोट, जो मुस्लिम वोट खासकर जो बटा है यहाँ पर 50,000 मान के चलिए, बाकी यहाँ पर जो जाटो वोट हैं, जो मायावती के जो वोट बैंक है, वो इनके साथ भी हल्का फुल्का गया है। लेकिन अगर 50,000 यहाँ पर माना जाए तो कम से कम यहाँ पर अगर जोड़ा जाए तो लगभग जो आदित्य यादव हैं, मेरे हिसाब से जो राजनीतिक जानकारी है, वो लगभग 80,000 और 84,000 के बीच सपा बम्पर वोटों से जीतती। लेकिन यहाँ पर हुआ मुस्लिम उम्मीदवार, मुसलमान वोट बढ़ गया, और आपको पता है जब मुस्लिम वोट बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है और समाजवादी पार्टी कमजोर होती है। अब यहाँ पर देखिए, बदायूं लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर कौन आगे रहा। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान देना है, जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में 5 सीटें लगती हैं। आप ये जानिएगा, बहुत से साथी होंगे हमें गलत घोषित कर देंगे। मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिले में 6 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में 5 सीटें लगती हैं। अब गुन्नौर में आगे रहने वाला दल सपा है, बिशौली में भाजपा है, सहसवान में सपा है, विलसी में भाजपा है और बदायूं सदर में यहाँ पर भाजपा है। तो कुल मिलाकर अगर आप बदायूं के होंगे तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, सीट दर सीट संभावित तस्वीर। देखिए, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव मॉडल देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, विधानसभा सीट और वर्तमान स्थिति। देखिए, बिसौली में कांटे की टक्कर है, सहसवान में सपा मजबूत है, बिलसी में भाजपा में बढ़त है, बदायूं सदर में भाजपा में बढ़त है, शेखपुर में सपा मजबूत है और दातागंज में भाजपा में बढ़त है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो संभावित डाटा है, वर्तमान स्थिति में आपको बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर चुनाव महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं 10 सालों का, अगर वो गुस्सा वोटों में कन्वर्ट होता है तो संभावित अनुमान ये हो सकते हैं। दल संभावित सीटें, सपा को 3 से 5 सीटें फिर मिल सकती हैं और भाजपा को 1 से 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अगर आप बदायूं के होंगे तो आप बताओ, क्या जो विधानसभा चुनाव है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं? अब आपके हिसाब से यहाँ पर कौन से दल कितने सीटें जीत सकती है, आपका क्या आंकड़ा है? अगर आंकड़ों में कोई गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आपको पता है बदायूं के सभी टीमें, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत लीडरशिप है बदायूं जिले की, वो लखनऊ में मीटिंग हुई है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे बदायूं के, इसके बारे में आप बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा कौन सा जो विधानसभा सीट है, कहाँ सपा आगे, कहाँ भाजपा आगे है, और वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद।